एवरीवन, मैं मंजू खड़ायत बेस्ट स्टडी ग्रुप एनसीईआरटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th हिंदी विषय में आरोह पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत काव्य खंडी में चैप्टर 5 घर की याद के प्रश्न अभ्यास को। दोस्तों, इससे पहले हमने इस चैप्टर की कविता को विस्तार पूर्वक लाइन बाय लाइन पढ़ाया हुआ है। यदि आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। वीडियो को प्लेलिस्ट में डाला गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास को। और एक बात दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रश्न 1 है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर संबंध कवि की बीती स्मृति और उससे होने वाली पीड़ा से है। पानी के लगातार बरसने के कारण कवि को अपने घर परिवार के सदस्यों की याद आ गई। कवि को परिवार के सदस्यों के साथ बिताए गए खुशी के उन पलों की याद आ गई जो उसने कभी उनके साथ रहकर बिताए थे। इस कारण उसके प्राण व मन घर की याद में व्याकुल हो जाते हैं। अतः पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने की बात कवि की स्मृति के संदर्भ में की गई है। अगला प्रश्न है नंबर 2, मायके में आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप का अर्थ होता है कष्ट। उत्तर, बहन जब घर आती है तो यह सोचकर बड़ी खुश होती है कि वह घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलेगी। घर पहुंचने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। घर में सभी सदस्यों के होने के बाद भी एक भाई के घर में न होने पर वहाँ का वातावरण दुख से भरा रहता है। इसलिए कवि ने घर को परिताप का घर कहा है, अर्थात कष्टों का घर कहा है। प्रश्न 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? उत्तर, इस कविता में कवि ने अपने पिता की अनेक विशेषताओं को उकेरा है। कवि के पिता नित्य व्यायाम करते हैं। वे आज भी 260 दंड नित्य पेलते हैं। वे बड़ी उम्र में भी दौड़ सकते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। उनकी वाणी में बादलों जैसी गर्जन और काम में तूफान जैसी तेजी है। उनके सामने शेर या मौत भी आ जाए तो वे घबराएंगे नहीं। कवि के पिता बड़े उदार हृदय, सरल, भोले, सहृदय और देशभक्त है। परिवार से विशेष स्नेह रखते हैं। इसीलिए अपने 5वें बेटे को याद करते ही उनकी आंखें भर आती है। उन्हीं की प्रेरणा से ही कवि स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। कवि के पिता बिल्कुल स्वस्थ है और उन्हें बुढ़ापा छू भी नहीं पाया है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ, सही है। घर नहीं हूँ, बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। उत्तर, कवि ने बस शब्द का प्रयोग विभिन्न स्थितियों और भावों को व्यक्त करने के लिए किया है। पहले बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि कवि केवल घर में नहीं है। दूसरे बस शब्द के प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरे बस शब्द का प्रयोग का अर्थ है कि उसके घर वालों से न मिल पाने की विवशता से वह व्यथित और दुखी है। प्रश्न 5 है, कविता की अंतिम पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थितियों को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। उत्तर,
कभी जेल में रहने के कारण अपने घर के वियोग से पीड़ित है। यहाँ के वातावरण की निराशा, रात भर जागते रहना, लोगों से भागना, इन सब के कारण कवि के मन स्थिति स्वयं को भी न पहचाने जैसी हो गई है। इसीलिए कवि नहीं चाहता कि उसकी इस हालत के बारे में उसके घरवाले जाने। इससे उसके माता पिता और परिवारजन और दुखी हो जाएंगे। अतः वह बरसने वाले सावन से अनुरोध करता है कि उसकी सच्चाई छिपाकर यह बताए कि वह वहाँ मज़े में है, लिख पढ़ रहा है, खेल कूद में मस्त है। उसे जेल में होते हुए भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।